आवाज आ रहा है बराबर सभी लोगों को? यस, ओके। आज हम करने जा रहे हैं दोस्तों प्रॉब्लम नंबर 2। ठीक है, जो नोट्स में है प्रॉब्लम नंबर 18। नोट्स में है प्रॉब्लम नंबर 18। ठीक है, चलो स्टार्ट करें दोस्तों। यस, स्टार्ट। चलो, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला 6008% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच 6 lakhs। ठीक है, 6008% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। ठीक है, हाँ मैंने होमवर्क दिया था प्रॉब्लम नंबर 2। ठीक है, लेकिन डिस्कस करना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा कुछ लोग नए भी हैं ना इसके अंदर, इसकी वजह से प्रॉब्लम नंबर 2। ठीक है, चलो 6008% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच 6 lakhs। बताइए ये शेयर्स फुल्ली पेड है या पार्टली पेड है? ये शेयर्स फुल्ली पेड है या पार्टली पेड है? टेल मी। यस, ये शेयर्स फुल्ली पेड है या पार्टली पेड है? चलिए फास्ट। ये शेयर्स क्या है दोस्तों? फुल्ली पेड है। ठीक है, 100 ईच, ये ₹100 ईच। हाँ, ये ₹100 ईच। देखो होमवर्क जैसा ठीक है, ये सिखाना पड़ेगा। ₹100 ईच ये उसका फेस वैल्यू है। ये जो ₹100 ईच आप देख रहे हो ना दोस्तों, ये देखो ये रुपीज यहाँ पे और ये 100 ईच दिखा सभी लोगों को। ये उसका फेस वैल्यू क्या है? ये उसका फेस वैल्यू है। क्या है? ये उसका फेस वैल्यू है। अंडरस्टूड एवरीवन? ओके, क्या है? उसका फेस वैल्यू है। ये जो आपका ₹100 ईच, ये उसका क्या है? फेस वैल्यू है। कोई भी शेयर्स फुल्ली पेड तब होगा जब उसका पूरा फेस वैल्यू पेड अप हो जाएगा। ठीक है, तो इसका पेड अप वैल्यू कितना रहेगा? ईच पर शेयर पेड अप वैल्यू कितना रहेगा? यस, टेल मी फास्ट। इसका पेड अप वैल्यू कितना रहेगा? फुल्ली पेड है ना, तो 100 ईच हाउ मच पेड अप? वेरी गुड, 100 ईच 100 पेड अप। 100 ईच 100 पेड अप। ठीक है, अभी ध्यान से देखो। अब मैं इसको नीचे कैसे लिख रहा हूँ? ठीक है, नीचे मैं कैसे लिख रहा हूँ इसको, ध्यान से। ठीक है, चलो ठीक है, चलो वर्किंग नोट नंबर 1 खाली कैसा लिख के दिखा रहा हूँ, कैसे लिखा जाता है इसको। कितने प्रेफरेंस शेयर्स थे? ठीक है? देखिए, ओल्ड 6000, बराबर है। सभी लोगों को सब देखना है, ध्यान देना है सभी लोगों ने। 6008% ऐसा नो प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, कॉमा, सभी लोग ध्यान देना। ठीक है, 6008% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, कॉमा, ₹100 पेड अप, ₹100 पेड अप, ₹100 पेड अप। ठीक है, चलो ये कितना अमाउंट था दोस्तों? ₹6 लाख। ये हमने सिंप्लीफाई किया है। ये हमने क्या किया हुआ है? सिंप्लीफाई किया। ये हमने क्या किया है? सिंप्लीफाई किया है। ठीक है, 6008% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 इज 100 पेड अप। अभी कुछ बच्चे जो नए लोग हैं बोलते सर यहाँ तक तो हमको समझ में आया, जो मैंने येलो से किया है सर हमको यहाँ तक तो समझ में आया, पर आपने ये 100 पेड अप कहाँ से लाया ये हमको नहीं समझा। देखो कोई भी शेयर्स फुल्ली पेड कब होता है? जब उसका फेस वैल्यू आप पे कर दो। जैसे आपने किसी कंपनी का शेयर खरीदा, समझो एक ही शेयर खरीदा, यस और नो, उस शेयर का कीमत है ₹10, फेस वैल्यू ₹10 है।
तो जैसे आप कंपनी को पूरा 10 रुपया पेड कर दोगे तो आपका शेयर्स क्या हो जाएगा, फुल्ली पेड। आपको याद होगा आपने एसपी में सीखा था कि द लायबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर इज लिमिटेड, द लायबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर इज लिमिटेड अप टू द फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स परचेज बाय देम। तो जितना फेस वैल्यू है जब हम उतना पे कर देंगे आपके शेयर्स फुल्ली पेड हो जाते हैं, यस और नो। तो आप जब बोल रहे हैं ये शेयर्स फुल्ली पेड है तो इसका 100 इच, तो पेड अप वैल्यू भी 100 रहेगा। क्लियर हो गया सभी लोगों को, अंडरस्टूड एवरीवन? अरे हाँ या ना? चलो, तो ये मैंने आपको समझाना, ये सिंप्लीफाई करना बहुत जरूरी है फ्रेंड। तो आपका 6008% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, ₹100 पेड अप इज इक्वल टू ₹6 लाख। क्लियर हो गया? ये मैंने सिंप्लीफाई किया, ये आपको करने आना चाहिए, ठीक है। चलो हम नेक्स्ट आते हैं, ऊपर वापस फिर से आते हैं, ठीक है। खाली मैं सिंप्लीफाई करना बता रहा हूं आपको। चलो नेक्स्ट अगला क्या दिया है, 50,000 क्या दिया है, 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 इच, 5 लाख। बताइए ये शेयर्स क्या है, फुल्ली पेड है या पार्टली पेड है? फास्ट गिव मी द आंसर, फुल्ली पेड है या पार्टली पेड है? वेरी गुड, फुल्ली पेड, वेरी गुड, फुल्ली पेड, बराबर है क्या नहीं, यस और नो? क्या है बच्चों, बच्चों ये फुल्ली पेड है, क्या है ये, फुल्ली पेड है, यस और नो? ठीक है। चलो अब मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिखता हूं, ठीक है ना। 50,000 इक्विटी शेयर्स, अब इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूं, ठीक है। ये मैं वर्किंग नोट पहले से एडवांस वर्किंग नोट नंबर मान लो, वर्किंग नोट नंबर 2। चलो ओल्ड, क्या लिखा मैंने यहाँ पे, ओल्ड। कितना है स्टूडेंट्स, 50,000, 50,000 कॉमा इक्विटी, एक मिनट इसको तो शॉर्टकट में लिख देता हूं मैं, ठीक है। इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each, कॉमा हाउ मच पेड अप आएगा बताओ स्टूडेंट्स, हाउ मच पेड अप, फटाफट। चलो यहाँ पे जो नए लोग हैं वो भी आंसर देना है, कितना पेड अप, बराबर है क्या नहीं, यस और नो? वेरी गुड, कितना, 10 पेड अप, कितना आएगा, 10 पेड अप, वेरी गुड। चलिए ₹10 पेड अप, तो ये आ गया हमारा 5 lakhs, ठीक है, ये आ गया हमारा 5 lakhs। क्लियर हो गया? अब देखो ये आपको तो ये येलो मार्क समझ में हाईलाइट किया है, ये लेकिन जो ब्लू से मैं मार्क कर रहा हूँ देखो ध्यान से, यस ये जो 10 पेड अप है कैसे है मालूम है, ये शेयर्स आपका फुल्ली पेड है, आपका फेस वैल्यू 10 है, और आपने बोला सर ये शेयर्स फुल्ली पेड है, तो जो फेस वैल्यू रहेगा वही पेड अप वैल्यू रहेगा, जो फेस वैल्यू रहेगा वही पेड अप वैल्यू रहेगा, जो फेस वैल्यू रहेगा वही हमारा पेड अप वैल्यू रहेगा। अंडरस्टूड एवरीवन? वेरी गुड, क्लियर हो गया सभी लोगों को? चलिए हम आगे बढ़ते हैं, सुन ये खाली मैंने सिंप्लीफाई करके रखा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या दिया है हमारे यहाँ पे, कैपिटल रिजर्व 50,000 दिया है, ठीक है। 5% डिबेंचर्स ऑफ 100 इच 3 lakhs, 5% डिबेंचर्स ऑफ 100 इच 3 lakhs, 5% डिबेंचर्स ऑफ 100 इच 3 lakhs, 5% डिबेंचर्स ऑफ 100 इच 3 lakhs। टेल मी द नंबर ऑफ डिबेंचर्स। चलिए मुझे नंबर ऑफ डिबेंचर्स बताइए, कितने नंबर ऑफ डिबेंचर्स बनेंगे स्टूडेंट्स, टेल मी द नंबर ऑफ डिबेंचर्स। देखो 3 लाख है, 100 रुपए का एक है, 3 लाख अमाउंट है, 100 रुपए का है, तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितना, वेरी गुड, 3,000, वेरी गुड, 3,000। अंडरस्टूड एवरीवन? वेरी गुड। तो यहाँ पे लिख देता हूं नंबर ऑफ डिबेंचर्स हमारा, नंबर ऑफ डिबेंचर्स 3,000, ठीक है। तो ये सब आपको सिंप्लीफाई करके इसलिए बताओगे, आगे जब प्रॉब्लम में डिस्कस करूंगा तो आपको फटाफट समझ में आएगा कि हमको करना क्या है। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, फिर दिया है हमको डिबेंचर इंटरेस्ट ड्यू 50,000। सो डिबेंचर इंटरेस्ट ड्यू का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग, मतलब कंपनी जैसे कि आपको पता है नुकसान में, लॉस में है, तो कंपनी ने डिबेंचर्स को इंटरेस्ट अभी तक दिया नहीं है, आउटस्टैंडिंग है। डिबेंचर इंटरेस्ट ड्यू बोलो या एक्रूड डिबेंचर इंटरेस्ट बोलो या आउटस्टैंडिंग डिबेंचर इंटरेस्ट बोलो, एक ही चीज होती है, ठीक है। क्लियर हो गया सभी लोगों को? चलो आगे, करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस में है हमारा, करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजन में है हमारा सन्ड्री क्रेडिटर। सन्ड्री क्रेडिटर्स कितना है, 1 लाख।
1,80,000। सैंड्री क्रेडिटर्स कितना है दोस्तों? 1,80,000। चलो बताइए मेरे को, कोई लाइब्रेरी साइड में किसी को डाउट है? रचित कोई डाउट है बेटा? नायर कोई डाउट है? रेशमा कोई डाउट है? ऋतिक, अल्फिया, यस, सोनू, यशवंत, यस, आकाश, योगराज, कोई डाउट है बच्चों? प्रतीक्षा, किसी को कोई डाउट है? भाग्यश्री, नहीं है ना बेटा? ठीक है। चलो तो बैलेंस शीट के लाइब्रेरी साइड में कोई डाउट नहीं है ना? यस, ठीक है। समझा कैसे? ठीक है, फुल्ली पेड कैसे समझ में आ रहा है आपको स्टूडेंट दोस्तों? ठीक है, चलो, वेरी गुड। आयमन कोई डाउट नहीं ना बेटा? हाँ ठीक है, नो डाउट, ठीक है। चलो ठीक है, काय सांगू परत रे धनंजय पाटील, काय सांगू पोरा? चलो देखिए, ये मैंने पूछा है लाइब्रेरी साइड में कोई डाउट है कि आपको ये जो दिया है फुल्ली पेड कैसे समझ में आया है ना, पेड अप वैल्यू कैसे होता है, यस और नो, है ना? मैंने बोला जैसे आपको मैंने बताया फुल्ली पेड, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना मैंने, ये देखो फुल्ली पेड बराबर है क्या नहीं? 6,000 शेयर है, 100 रुपए का एक। 6,000 शेयर है, 100 रुपए का एक, तो 6,000 मल्टीप्लाई बाय 100, 6 लाख दिख रहा है, तो फुल्ली पेड है ना? 50,000 इक्विटी शेयर, 10 रुपए का एक है, मल्टीप्लाई करो 5 lakhs होता है, तो 5 lakhs अमाउंट है, तो फुल्ली पेड है ये। अरे यस और नो, अंडरस्टूड एवरीवन? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग असेट साइड पे। गुडविल 60,000 है, ठीक है। पेटेंट्स एंड कॉपीराइट ट्रेडमार्क्स 40,000 है, ठीक है। बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, फर्नीचर है, 3 lakhs 3 lakhs 3 lakhs। चलो 1 lakh, सॉरी, ओके। प्लांट एंड मशीनरी। करंट असेट्स लोन्स एंड एडवांसेस में है, स्टॉक, ठीक है, 1,50,000। सन्ड्री डेटर्स 75,000, बैंक है 1 लाख, कैश है 25,000, बराबर है ना? फिर आगे आ गया हमारा मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स आ गया, एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ गया, ठीक है। तो ये आपका बैलेंस शीट का असेट साइड है। चलो इसमें इंटेंजिबल असेट का नाम बताइए। 3,000 कैसे क्या है धनंजय पाटिल बेटा? आपका 5% डिबेंचर्स का अमाउंट 3 lakhs है, 3 lakhs है ना? तो 3 lakhs को मैंने 100 रुपीज उसका फेस वैल्यू डिवाइड किया, तो देखो आया ना 3,000, यही 3,000 ये लिखा है मैंने। क्लियर हो गया? हाँ देखो अक्षता भाई ने फटाक से आंसर बता दिया, वेरी गुड। चलो ध्यान देने का लेक्चर में। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग फटाफट ध्यान से। प्रेफरेंस डिविडेंड, ध्यान से सभी लोग देखेंगे दोस्तों। प्रेफरेंस डिविडेंड वाज इन एरियर्स फॉर 3 years। प्रेफरेंस डिविडेंड पिछले 3 साल से एरियर्स में है। हाँ चलो, मैंने एक सवाल पूछा था, हाँ इंटेंजिबल असेट्स क्या क्या है? गुडविल यानी पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क, वेरी गुड। अच्छा, फिक्टिशियस असेट्स क्या है? फिक्टिशियस असेट्स एंड एक्यूमुलेटेड लॉस। फिक्टिशियस असेट्स क्या है? फिक्टिशियस असेट्स क्या है? फिक्टिशियस असेट्स क्या है दोस्तों? डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स। फिक्टिशियस असेट्स में मिसलेनियस एक्सपेंडिचर दिख रहा है, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स। और एक्यूमुलेटेड लॉस क्या है हमारा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वेरी गुड, ठीक है, याद रखना है ये सब आपको। चलो क्या बोला है नीचे दो को ध्यान से, नीचे क्या बोला है दोस्तों ध्यान से देखिए, ठीक है। नीचे कहा गया है हमें प्रेफरेंस डिविडेंड वाज इन एरियर्स फॉर 3 years। प्रेफरेंस डिविडेंड जो है, प्रेफरेंस डिविडेंड जो है वो एरियर्स में है, एरियर्स में है, मतलब 3 साल से कंपनी ने डिविडेंड नहीं दिया है। चलो ये नोट करके दिया है, क्या करके दिया है? नोट, क्या करके दिया है? नोट, नोट में दिया है, मतलब ये आपका कॉन्टिजेंट लायबिलिटी है या अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी भी कह सकते हैं। पहले हम अमाउंट ढूंढते हैं। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का अमाउंट 6 लाख था, तो 6 लाख पर कितना परसेंट था प्रेफरेंस शेयर का? 8% था, 8%,
मल्टीप्लाई बाय हाउ मेनी ईयर्स, 3 years। हाउ मेनी ईयर्स, 3 years। तो बताइए कितना होता है, 1,44,000। वेरी गुड, कितना होता है, 1,44,000। अंडरस्टूड एवरीवन, क्लियर हो गया। तो 6 लाख मल्टीप्लाई बाय 8% मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू रुपीज 1,44,000। यस और नो, मतलब पिछले 3 साल से कंपनी ने इतना डिविडेंड नहीं दिया है। अगर आप मल्टीप्लाई बाय 3 नहीं करोगे, जैसे आपने 6 लाख का 8% निकाला, अगर 6 लाख का अगर आपने 8% निकाला तो वो 1 साल का आएगा। समझ में आई बात। चलो, तो ये रिकॉर्डेड लायबिलिटी है या अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, टेल मी फास्ट। ये रिकॉर्डेड लायबिलिटी है या अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, बताइए मुझे। इज इट अ रिकॉर्डेड लायबिलिटी और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, बोलिए मेरे दोस्तों। वेरी गुड, ये कौन सी लायबिलिटी है, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है। वेरी गुड, ये कौन सी लायबिलिटी है, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है। कौन सी लायबिलिटी है, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है। वेरी गुड। मान लो इसका नाम, मान लो नहीं, इसका नाम लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा। समझो अगर मैं इसको पेमेंट कर रहा हूं, मतलब मैं अगर इसका पेमेंट कैश में कर रहा हूं या शेयर्स में कर रहा हूं या डिबेंचर कुछ भी दे रहा हूं, तो इसका नाम लेकर पेमेंट करेंगे या नहीं। इस याचं नाव घेऊन पेमेंट करायचं, इसका नाम लेकर पेमेंट करने का, हाँ या ना। नहीं, नाम लेकर पेमेंट नहीं करने का, नाम लेकर पेमेंट नहीं करने का, नाम लेकर पेमेंट नहीं करने का। वेरी गुड अमन, वेरी गुड अमन, वेरी गुड रोहित, ताहिर, भक्ति, वेरी गुड तबीना। तो क्या नाम लेकर पेमेंट करने का, अगर पेमेंट करना पड़ा तो क्या नाम लेकर, वेरी गुड केतन, नहीं। स्वप्निल महाजन, वेरी गुड। किसका नाम लेकर पेमेंट करेंगे भाई, किसका नाम लेकर, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। वेरी गुड, इसका नाम लेने का नहीं, क्योंकि ये अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है। क्या है ये, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है। देखो ये प्रॉब्लम मैंने होमवर्क दिया, लेकिन कैसा बहुत सारे लोग नए भी हैं इसके अंदर, बहुत सारे लोग एब्सेंट भी थे, इसलिए मेरे को वापस लेना पड़ रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों। वेरी गुड, चलो आगे बढ़ते हैं, लेकिन अभी फिलहाल कुछ डिसाइड नहीं किया। अभी फिलहाल हमने कुछ डिसाइड नहीं किया है, अभी तक हमने फिलहाल कोई डिसीजन नहीं लिया है। चलो ठीक है, अंडरस्टूड एवरीवन। चलो, द फॉलोइंग स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन, द फॉलोइंग स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन वाज प्रिपेयर्ड एंड ड्यूली अप्रूव्ड बाय द कोर्ट। ठीक है, क्या बोला है, पहला पॉइंट सभी लोग देखेंगे, सभी लोग फर्स्ट पॉइंट पे ध्यान देंगे दोस्तों, सभी लोग फर्स्ट पॉइंट पे ध्यान देंगे। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्या बोला है, फर्स्ट पॉइंट क्या बोला है, देखो, द प्रेफरेंस शेयर्स शैल बी कन्वर्टेड इनटू इक्वल नंबर ऑफ 9% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹50 ईच। द प्रेफरेंस शेयर शैल बी कन्वर्टेड इनटू, प्रेफरेंस शेयर्स को हमको कन्वर्ट करना है, यस और नो, इक्वल नंबर, मतलब जो नंबर उनका पहले था अभी भी उनका वही नंबर रहेगा। पहले हमारे प्रेफरेंस शेयर्स का नंबर क्या था, ये मैं आपको वर्किंग नोट में आकर बताऊंगा। अच्छा, कितना परसेंट करना है, 9% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹50 ईच, 50 ईच, ऑफ ₹50 ईच। अच्छा, अब देखो मैं आपको वर्किंग नोट में लेके आता हूं, सभी लोग ध्यान देंगे। अब मैं आपको वर्किंग नोट में लेके आता हूं, 9% 50 ईच। ठीक है, ये देखिए मैं वर्किंग नोट में लेकर आ गया आपको। अब मैं आपको वर्किंग नोट में लेकर आ गया। चलो देखो, ओल्ड मैंने आपके सामने रखा है, अब मैं आपके सामने लिखता हूं यहाँ पे न्यू। फॉर एग्जाम्पल, ये वर्किंग नोट अपने लिए रहता है, हमारे तसल्ली के लिए हम बराबर कर रहे हैं क्या नहीं। चलो, पहला 6000 का 6000 रखो, क्या नंबर बोलिए पहले, ये देखो मैं आपको समझाता हूं क्या है। इसको कहेंगे हम नंबर्स, इसको कहेंगे रेट ऑफ डिविडेंड, इसको कहेंगे टाइप, है ना। ये है हमारा फेस वैल्यू, ये है हमारा पेड अप वैल्यू, ओके, और ये है हमारा नॉमिनल वैल्यू। ठीक है, अंडरस्टूड एवरीवन। किसको क्या बोलते हैं याद रखिएगा आप लोग, देखिए। ठीक है, नॉमिनल वैल्यू किसको क्या क्या बोलते हैं ध्यान दो ना। ठीक है, चलो नंबर्स, वेरी गुड, नंबर्स, नंबर्स, वेरी गुड, कितना, 6000। कितना परसेंट, वेरी गुड प्रणाली, कितना परसेंट, हाउ मच परसेंट, परसेंटेज, वेरी गुड, कितना परसेंट, 9%। प्रेफरेंस शेयर्स
ऑफ रुपीज, हाउ मच ईच। यहाँ पे ऐसा बोला क्या फेस वैल्यू रिमेन चेंज, फेस वैल्यू रिमेन अनचेंज बोला क्या, या फेस वैल्यू रिमेन कांस्टेंट, ऐसा कुछ बोला नहीं है। तो यहाँ पे बिंदास लिखो कितना ईच, 50 ईच, कॉमा रुपीज। अब बताओ हाउ मच पेड अप। वेरी गुड अल्फिया, वेरी गुड माहेश्वरी, वेरी गुड सोहम। कितना ईच बच्चों, कितना ईच, 50 ईच कर दिया ना हमने, मतलब अब उसका फेस वैल्यू 50 हो गया। अब बताओ किसी भी शेयर का 50 रुपया अगर फेस वैल्यू है तो पेड अप वैल्यू उससे ज्यादा रहेगा क्या। 100 पेड अप लिखो क्या मैं यहाँ पे, ऐसा देखो 100 पेड अप, ऐसा चलेगा क्या बताओ मेरे को। इज इट राइट और रॉन्ग। अगर मैं 100 पेड अप लिखता हूं तो ये सही है या गलत है, पहले बताइए मुझे। इज इट राइट आंसर और रॉन्ग। रॉन्ग है ना बेटा, क्या है ये आंसर, रॉन्ग है। क्योंकि चाय से ज्यादा किटली गर्म नहीं होनी चाहिए भाई, चाय गर्म होनी चाहिए, किटली गर्म नहीं। हम गर्म किटली थोड़ी पीते, गर्म चाय पीते हैं। अगर आपका फेस वैल्यू 50 है तो आप 100 क्यों पे करोगे। अगर आपका फेस वैल्यू 50 है तो आप 100 क्यों पे करोगे, सीधी सी बात है। यस और नो, अंडरस्टूड और नॉट। क्लियर हो गया सभी लोगों को, अंडरस्टूड एवरीवन। चलिए अब इसको मैं कहा कितना लिखूं बताइए, 100 पेड अप नहीं लिख सकता ना। चलो तो कितना लिखूं मैं यहाँ बताओ, आप बोलेंगे मैं उतना लिखेगा। तो 50 पेड अप, क्या लिखेंगे हम, 50 पेड अप। तो 5 6 30, यहाँ पे आ गया ₹3 लाख। कितना आ गया, ₹3 लाख। तो देखा आपने बच्चों, ठीक है कैसे। अब आपका शेयर कैपिटल क्या हो गया, अब आपका शेयर कैपिटल क्या हो गया, रेड्यूस हो गया। देख रहे हैं आप, आपका शेयर कैपिटल क्या हो गया, रेड्यूस हो गया। कितने से, 3 लाख रुपीज से आपका शेयर कैपिटल क्या हो गया, रेड्यूस। तो ये कहाँ जाएगा जानते हैं आप, ये जाएगा कौन से अकाउंट में, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को। कहाँ जाएगा, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। क्लियर हो गया, समझ में आया, अंडरस्टूड एवरीवन। मुस्कान आई नहीं है क्या आज, मुस्कान। चलो ठीक है, चलो हो गया क्लियर सभी लोगों को। अब बताओ बड़ा वाला एंट्री आएगा या छोटा वाला एंट्री आएगा, सीधा बोलो बड़ा वाला एंट्री आएगा या छोटा वाला एंट्री आएगा। कोई आंसर देगा नहीं, सिर्फ बोलो बड़ा वाला एंट्री या छोटा वाला एंट्री, बड़ा वाला एंट्री या छोटा वाला एंट्री, जल्दी बोलो फटाफट। हाँ, छोटा वाला एंट्री आएगा, बड़ा वाला छोटा वाला या बड़ा वाला, बड़ा वाला। क्योंकि देखिए मैं समझा तो बड़ा वाला एंट्री और छोटा वाला एंट्री क्या है। देखिए मैं आपके सामने लिख के देखता हूँ, हाँ? छोटा, पहले मैं आपको बड़ा वाला एंट्री लिखता हूँ, ठीक है। पहले मैं लिखता हूँ बड़ा वाला एंट्री, ठीक है। ऊपर देखिए मैं लिख रहा हूँ बच्चों, बड़ा वाला, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। ये है हमारा बड़ा वाला एंट्री। यस और नो, बड़ा वाला नहीं रे, बड़ा वाला। और दूसरा छोटा वाला एंट्री मैं आपको बताता हूं, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। क्लियर हो गया सभी लोगों को। तो देखो इसको कहते हैं, ये बड़ा वाला एंट्री है आपका, ये कौन सा एंट्री है, बड़ा वाला। और ये कौन सा एंट्री है आपका, छोटा वाला एंट्री है। क्लियर हो गया सभी लोगों को, बड़ा वाला एंट्री एंड छोटा वाला एंट्री। अब जो नए बच्चे हैं, यस और नो, जो नए बच्चे सोचे सर इसमें से हमको कैसे हमने कौन सा लिखने का। अब भी देखो पहले फेस वैल्यू कितना था मेरे बच्चों, देखो पहले फेस वैल्यू कितना था, ध्यान से देखो, पहले फेस वैल्यू कितना था 100, अब फेस वैल्यू कितना हो गया 50, बराबर है ना। फिर पहले पेड अप वैल्यू कितना था 100, बाद में कितना हो गया 50। मतलब फेस वैल्यू भी बदला और पेड अप वैल्यू भी बदला। पहले 100 100 100 100 है, अब 50 50 50 50 है। मतलब फेस वैल्यू भी बदला, पेड अप वैल्यू भी बदला, फेस वैल्यू भी बदला, पेड अप वैल्यू भी बदला। अरे हाँ या ना। तो जब फेस वैल्यू पेड अप वैल्यू दोनों बदल जाए, फेस वैल्यू पेड अप वैल्यू दोनों बदल जाए, फेस वैल्यू पेड अप वैल्यू दोनों बदल जाए, यस और नो, तो बड़ा वाला एंट्री आपने लिखना है। लेकिन जहां पे सिर्फ फेस वैल्यू बदलेगा, जहां पे सिर्फ फेस वैल्यू बदलेगा, सॉरी पेड अप वैल्यू बदलेगा पर फेस वैल्यू वैसे का वैसा ही रहेगा, तो छोटा वाला एंट्री। तो समझ में आया बड़ा वाला एंट्री क्यों आया,
श्रेयस नायर। बेटा आपको समझ में आया बड़ा वाला एंट्री क्यों आएगा? श्रेयस नायर, रचित, यस समझ में आया। तबीना खान, बोलिए समझ में आया बेटा? यस, अंडरस्टूड एवरीवन? समझा बड़ा वाला एंट्री क्यों आया? क्योंकि फेस वैल्यू भी बदल गया और पेड अप वैल्यू भी बदल गया। फेस वैल्यू भी बदल गया और पेड अप वैल्यू भी बदल गया। फेस वैल्यू भी बदल गया और पेड अप वैल्यू भी बदल गया। फेस वैल्यू भी बदल गया और पेड अप वैल्यू भी बदल गया। यस और नो? इसलिए बड़ा वाला एंट्री, बड़ा वाला एंट्री देखो ऊपर लिखा है मैंने, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, दिख रहा है सभी लोगों को? देखिए ऊपर लिखा है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। अंडरस्टूड एवरीवन? क्लियर हो गया सभी लोगों को? अंडरस्टूड और नॉट? चलिए, तो बहुत सारे लोगों ने जन एंट्री भी बता दी है मेरे को, वेरी गुड। चलिए, तो मैं नीचे जन एंट्री भी लिखते चलता हूं दोस्तों। चलो ये मैं जन एंट्री से यहाँ पे फटाफट बना देता हूँ कॉलम्स। ठीक है, चलिए फटाफट। इन द बुक्स ऑफ पैरामाउंट लिमिटेड, in the books of Paramount Limited, ठीक है, जर्नल एंट्रीज, ठीक है, ठीक है, डेट पर्टिकुलर्स, ये सब तो आपको पता ही है मेरे दोस्तों। LF डेबिट रुपीस, क्रेडिट रुपीस, डेबिट रुपीस, क्रेडिट रुपीस, ठीक है। चलो ध्यान से, अपना ईयर है 2009, March 30। तो पहला एंट्री क्या होगा? वेरी गुड, सब लोगों ने दे दिया है आंसर, वेरी गुड। पहला जन एंट्री होगा 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, बराबर है। 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। क्लियर हो गया सभी लोगों को? अंडरस्टूड? अमाउंट आपने बता दिए, वेरी गुड। अमाउंट हमने बता दिया आप लोगों ने, वेरी गुड। अमाउंट है हमारी 6 लाख 3 लाख 3 लाख। ठीक है, अंडरस्टूड एवरीवन? क्लियर हो गया सभी लोगों को? अरे यस और नो? चलो वेरी गुड। बीइंग बीइंग preference shares, being preference shares reduced, being preference shares reduced, being preference shares reduced। understood everyone? क्लियर हो गया सबको? ठीक है, चलो समझ में आया सभी लोगों को? फटाफट फास्ट टेल मी, समझ में आया? जल्दी फटाफट, एनीवन हैविंग डाउट्स?
चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, बाद में मैं पीडीएफ भेज दूंगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो बड़ा वाला एंट्री और छोटा वाला एंट्री समझ लीजिए आप। चलो नंबर 2 equity shares shall be reduced to rupees 3 each. Equity shares shall be reduced to rupees 3 each. Equity shares shall be reduced to rupees 3 each. However, किंतु परंतु, however, but, किंतु परंतु, however, but the face value will remain the same. अभी यहां पे इस लाइन को मार्क करने वाला है। However, face value remain the same. यहां पे वो लाइन नहीं थी, देखो प्रेफरेंस शेयर के आगे वो लाइन नहीं थी, प्रेफरन्स शेअर के आगे वो लाइन नहीं थी, पर इक्विटी शेअर के आगे लाइन दे दिया कि तुम्ही त्या इक्विटी शेअरला रेड्यूस टू करो, रेड्यूस टू गिरा दो, कम कर दो। कितना रेड्यूस टू बोला, कितना रेड्यूस टू बोला मेरे दोस्तों, कितना रेड्यूस टू बोला, रेड्यूस टू रुपीज 3, रेड्यूस टू रुपीज 3। 10 है, 10 ते 3 करा, 10 चे 3 करा, पण लक्षात ठेवा, पर ध्यान रहे, however face value will remain the same, face value will remain the same, face value वैसे का वैसा ही रहेगा, face value वैसे का वैसा ही रहेगा, face value वैसे का वैसा ही रहेगा। 3 करायचे आहेत, रेड्यूस टू 3 करायचे आहेत, रेड्यूस टू 3 करायचे आहेत, पण फेस व्हॅल्यू तसंच राहणार, फेस व्हॅल्यू वैसे का वैसा ही रहेगा, फेस वैल्यू वैसे का वैसा ही रहेगा। अंडरस्टूड एवरीवन। चलिए अब हम देखते हैं क्या है। तो 10, 6, 3 फेस वैल्यू वैसे का वैसा। अब देखिए आपके सामने आ गया मैं न्यू, NEW न्यू डैश। अब मुझे बताइए, चलो नंबर ऑफ शेयर्स 50,000, देखो पुराना कितना में, देखो 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 इज 10 पेड अप रुपीज 5 लाख। ठीक है, अब बताओ मुझे नंबर ऑफ शेयर्स तो सेम वही आएगा 50,000। वेरी गुड, इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज, जल्दी बोलो जल्दी बोलो, जल्दी 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 जल्दी बोलो। फेस वैल्यू वैसे का वैसे ही रहेगा, तो फेस वैल्यू 10 है, तो 10 का 10, 10 का दम, 10 का 10। अच्छा, वेरी गुड, बहुत सारे लोगों ने आंसर दे दिया है, वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू माय डियर फ्रेंड्स। यस और नो? चलो, each comma rupees 3 paid up, वेरी गुड। अब ये हो जाएगा, अमाउंट बोलिए, अमाउंट, अमाउंट बोलिए मेरे दोस्तों, अमाउंट, अमाउंट, वेरी गुड, 1,50,000, 1,50,000। चलो देखो, कैपिटल रेड्यूस हो गया हमारा, कैपिटल क्या हो गया, रेड्यूस हो गया, कैपिटल क्या हो गया, रेड्यूस हो गया। यस और नो? कितने से, देखो ध्यान से, कितने से रेड्यूस हो गया, 3.5 लाख, 3,50,000, बराबर है ना। ये किसको जाएगा, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, किसको जाएगा, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। वेरी गुड, चलिए ठीक है। अब बताओ कौन सा एंट्री आएगा आपके सामने, बताओ छोटा वाला है बड़ा वाला। देखो बड़ा वाला, छोटा वाला यहाँ पे है, यस और नो? छोटा वाला ये वाला, देखो ये छोटा वाला है हमारा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। कौन सा वाला है, छोटा वाला है बड़ा वाला? ज्योति मिश्रा जी, आपने गलत आंसर दिया है। नेहा सोनावने, स्वप्नाली ने सही आंसर दिया है, और जिन्होंने छोटा वाला बोला है उनका भी आंसर राइट है, क्योंकि यहाँ पे छोटा वाला एंट्री इसलिए आएगा, फेस वैल्यू वैसे का वैसे ही, खाली पेड अप वैल्यू चेंज हुआ ना दोस्तों, खाली क्या चेंज हुआ, पेड अप वैल्यू चेंज हुआ, खाली क्या चेंज हुआ, पेड अप वैल्यू चेंज हुआ। यस और नो? खाली क्या चेंज हुआ, पेड अप वैल्यू चेंज हुआ है। वेरी गुड, समझा ज्योति मिश्रा जी? ज्योति मिश्रा जी, कोई डाउट है क्या?
समझ में आया सबको? ठीक है, मगज में आया क्या? रचित बंसोड़े, वेरी गुड। चलो नायर बेटा, आपका आंसर नहीं आ रहा है मेरे को, आंसर आना मांगता है मेरे को सबका। ठीक है, चलो ठीक है। चलो जन एंट्री लिखते हैं हम लोग, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। चलो क्या जन एंट्री आएगा? जन एंट्री आएगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, बराबर है ना? यस और नो? अमाउंट आपका सिर्फ रिडक्शन का दिखाने का, सिर्फ कौन सा अमाउंट दिखाने का? सिर्फ रिडक्शन का अमाउंट। ठीक है, ये वाला। ठीक है, सिर्फ ये वाला अमाउंट। ठीक है, अंडरस्टूड एवरीवन? ठीक है, क्लियर हो गया? चलो 3,50,000, 3,50,000। चलो सेम नरेशन, बीइंग इक्विटी शेयर्स रेड्यूस, नरेशन वही रखने का, बीइंग इक्विटी शेयर्स रेड्यूस्ड। बीइंग इक्विटी शेयर्स रेड्यूस। ठीक है, चलिए हो गया क्लियर सबको? अंडरस्टूड एवरीवन? चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग। तो फर्स्ट और सेकंड एंट्री में कोई डाउट है आप लोगों को? एनीवन हैविंग डाउट्स? फर्स्ट एंड सेकंड एंट्री में कोई डाउट्स है आप लोगों को? नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नंबर 3, नंबर 3, नंबर 3। ठीक है, चलो नंबर 3, 5% debentures shall be converted into equal number of 6% debentures of 75 each. 5% debentures, 5% debentures, 5% debentures. 5% debentures should be converted into equal number of 6% debentures of rupees 75 each. जो 5% डिबेंचर्स है हम उसको 6% करेंगे, लेकिन नंबर वही रहेगा, उनकी संख्या वही रहेगी, पर पहले 100 ईच है, अब हो जाएगा 75 ईच, अब हो जाएगा 75 ईच, 100 ईच से हो जाएगा 100 ईच से हो जाएगा 75 ईच। अंडरस्टूड एवरीवन? वेरी गुड। आगे क्या बोला है? यस, द डिबेंचर होल्डर्स एग्री टू फॉरगो वेव 50% ऑफ द एक्रूड इंटरेस्ट। सो डिबेंचर होल्डर्स अपना 50% इंटरेस्ट छोड़ने को तैयार हैं। वेव करना, फॉरगो करना म्हणजे विसरायला, सोडायला, भूलने को तैयार है। समझ में आई बात? लेकिन सिर्फ 50% छोड़ने को तैयार है। ठीक है, हम मुद्दल का व्यवहार अलग करेंगे और ब्याज का व्यवहार अलग करेंगे। तो सबसे पहले मैं ऊपर आता हूं मेरे दोस्तों। देखिए आपके सामने, याद आ रहा है? देखो सभी लोगों को दिख रहा है? देखो अभी दिखेगा आपको। नंबर ऑफ डिबेंचर कितना था? 3000 दिखा सबको? नंबर ऑफ डिबेंचर्स दिखा सबको? 3000 था। अच्छा, ये नंबर था, नंबर धनंजय पाटिल, याद आया कैसे ढूंढा था मैंने? इस 3 lakhs को 100 से डिवाइड किया था, समझा? 3 lakhs को 100 से
डिवाइड किया था। चलो अब देखो यहाँ पे 5% है तो 5% का 6 नंबर वही रहेगा, मतलब पहले भी 3000 अभी भी 3000। 5% का 6% कर दिया, लेकिन 100 ईच का कितना कर दिया 75 ईच। 100 ईच का कितना कर दिया 75 ईच। और नीचे जो डिबेंचर इंटरेस्ट है ना 50,000, नीचे जो डिबेंचर इंटरेस्ट है 50,000, उसमें से 50% छोड़ दिया। 50% क्या कर दिया दोस्तों, छोड़ दिया। ठीक है, चलो आगे बैठते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं हम लोग, सॉरी। ठीक है, चलिए आगे बढ़े हम। तो 5% डिबेंचर्स, देखो मैं वर्किंग नोट बनाता हूँ, ये वर्किंग नोट मैं मेरे लिए बनाता हूँ स्टूडेंट्स, बराबर है ना, ताकि मेरे को समझ में आए कि प्रॉब्लम में हो क्या रहा है। तो वर्किंग नोट नंबर 3, ओल्ड मेरे डिबेंचर्स हैं 3000, 5% डिबेंचर्स, यस और नो, ऑफ ₹100 ईच। कितना हुआ ये आपका, हुआ 3 lakhs, बराबर है क्या नहीं, यस और नो। अच्छा अब देखो न्यू क्या हुआ, न्यू, न्यू में क्या हुआ, नंबर वही रहेगा हमारा, यस और नो, नंबर वही रहेगा हमारा, यस और नो। कितना 3000, लेकिन परसेंट कितना हो जाएगा दोस्तों, है ना, 5% का 6%, 5% का 6%, यस और नो, डिबेंचर्स ऑफ रुपीज। इसमें पेड अप पीडअप लेने का नहीं, फुल्ली पेड रहता, कोई टेंशन नहीं रहता। कितना बोला 75 ईच। चलो बताओ कितना हुआ, 75 मल्टीप्लाई बाय 3000, 2,25,000, वेरी गुड, यस और नो। देखा यहाँ पे भी आपका डिबेंचर्स रेड्यूस हो गया दोस्तों, रेड्यूस हुआ कि नहीं, यस और नो। कितने से रेड्यूस हुआ हमारा यहाँ, कितने से रेड्यूस हुआ हमारा यहाँ, 75,000, 75,000। तो किसको जाएगा ये, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, किसको जाएगा ये, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। अंडरस्टूड एवरीवन। चलो ठीक है, अब मैं आपके सामने बनाता हूँ वर्किंग नोट नंबर 4, बराबर। वर्किंग नोट नंबर 4 क्या था हमारा, डिवेंचर इंटरेस्ट क्या था, ड्यू था। ठीक है, डिवेंचर इंटरेस्ट ड्यू, डिवेंचर इंटरेस्ट कितना ड्यू था हमारा, 50,000 था। कितना था हमारा 50,000, बराबर। क्या बोला हमको इसमें से भाई, क्या बोला इसमें से हमको, देखो मैं बताओ क्या बोला हमको इसमें से। ठीक है, हमको बोला इसमें से कि, क्या बोला ध्यान से देखो, क्या बोला इसमें से, 50%, 50% क्या कर दिया, वेव, छोड़ दिया, दैट इज ₹25,000। और ये याद है ना, ये रिकॉर्डेड लाइबिलिटी है, ये कौन सी लाइबिलिटी है, रिकॉर्ड, ये बैलेंस शीट के अंदर दिख रहा है। तो बताओ ये 25,000 उन्होंने छोड़ दिया, ये हमारा कंपनी का फायदा हुआ, कौन से अकाउंट को जाएगा, ये कंपनी का फायदा हुआ, कौन से अकाउंट को जाएगा बताइए, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, बराबर है ना। और जो बैलेंस बचा दोस्तों, जो क्या बचा, बैलेंस बचा, कितना बैलेंस बचा 25,000, इसके बारे में कुछ बोला, पैसा लिया, कुछ भी नहीं लिया। तो ये कहाँ दिखेगा, ये आपका दिखेगा न्यू बैलेंस शीट में। कहाँ दिखेगा आपका, न्यू बैलेंस शीट में। कहाँ दिखेगा आपका, न्यू बैलेंस शीट में। अंडरस्टूड एवरीवन, क्लियर हो गया, समझो। तो मुद्दल देखो मैंने ऊपर किया हिसाब, मुद्दल का हिसाब ऊपर है, आप देख सकते हो, बराबर है क्या नहीं, ये मुद्दल का हिसाब है और ये ब्याज का हिसाब है, बराबर, मुद्दल और ब्याज, बराबर है क्या नहीं। ठीक है, रचित बेटा वीडियो बफरिंग नहीं हो रहा है, आप थोड़ा सा अपना नेट चेक कर लीजिए, ठीक है, बफरिंग नहीं है, क्लियर हो गया सबको। चलो तो अभी हम दो एंट्री लिखेंगे, पहले डिवेंचर्स के लिखते हैं हम लोग, ठीक है, पहले हम डिवेंचर्स के लिखते हैं। चलो, डेट 31, कितना परसेंट डिवेंचर्स था हमारा, 5% डिवेंचर्स था, यस और नो। तो 5% डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट,
2 कितना परसेंट 6% डिबेंचर्स अकाउंट 2 कैपिटल रिडक्शन अकाउंट कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। क्लियर हो गया सभी लोगों को? समझा? वेरी गुड। बहुत सारे लोगों ने आंसर भी दे दिया है दोस्तों, वेरी गुड। 3 lakhs है आपका ये, वेरी गुड। 3 lakhs 2,25,000 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 75,000। क्लियर हो गया सभी लोगों को? अंडरस्टूड एवरीवन? चलो, बीइंग डिबेंचर्स रिड्यूस्ड, बीइंग डिबेंचर्स reduced and converted। कन्वर्ट भी हो गया ना, 5 का 6% हो गया। ठीक है, चलो फिर बात आती है हमारे उसकी इंटरेस्ट की। बात कही की आती है उसके इंटरेस्ट की। कैसा नो? डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 25,000 बराबर है, 25,000। नरेशन being 50% interest for waived, being 50% interest waived था ना, waived। 50% इंटरेस्ट क्या कर दिया? वेव कर दिया। ठीक है, 50% छोड़ दिया, बाकी 50% कहाँ दिखेगा? न्यू बैलेंस शीट में दिखेगा। चलो नेक्स्ट। ठीक है, चलो अभी ध्यान से बच्चों, सब लोग साथ में है ना? समझ में आ रहा है? फास्ट तो नहीं हो रहा है? जल्दी। फटक से, और एक प्रॉब्लम लेना है हमको। ये तो मैंने आपको होमवर्क दिया था, जिन्होंने नहीं किया रहेगा, जिसको नहीं समझा रहेगा तो समझ लीजिए। ठीक है, चलो वेरी गुड। ठीक है, चलिए ठीक है। अब देखिए अगला क्या बोला है। Arrears of preference dividend is to be reduced to 1 year's dividend which is paid in cash। क्या बोला है यहाँ पे? Arrears of preference is reduced to 1 year dividend। हम करा डिविडेंड कितने साल का बाकी था? 3 साल। तो 3 साल से घटाकर हम उसको लाएंगे 1 साल पे। 3 साल में से घटा के हम लाएंगे 1 साल पे। 3 साल से एरियर्स में था, तो 1 साल 2 साल घटा के किस पे लाया हमने? 3 साल 1 साल पे लाया। रेड्यूस टू 1 ईयर्स डिविडेंड which is paid in cash। 3 साल का डिविडेंड एरियर्स में था। मैं आपको दिखाता हूं, देखिए दिख रहा है आपको यहाँ पे नोट करके? यस, देखो यहाँ पे आपको नोट करके दिख रहा है, दिख रहा है सबको? मैंने ढूंढा भी था, बराबर है ना? यस और नो, नोट करके दिख रहा है। तो पिछले 3 साल से डिविडेंड एरियर्स में था, पिछले 3 साल से डिविडेंड एरियर्स में था। यस और नो, हाँ या ना? पिछले 3 साल से डिविडेंड एरियर्स में था। तो हमने उसको बोला भाई हम इतना नहीं दे सकता तुमको। हमने उसको गिराते गिराते मांडवली करते करते बार्गेनिंग करते बोला 1 साल तक लेकर आया। देना था 3 साल तक का, 3 साल तक का पूरा, पर हमने उसको बार्गेनिंग करके नेगोशिएशन करके पटा पटा के हाँ ना करके कितने पे लेकर आ गए? रेड्यूस टू 1 ईयर डिविडेंड।
मतलब हमने उसको ऐसा मना लिया कि वो 2 साल का छोड़ दिया, 1 साल बोला ठीक है 1 साल का तो 1 साल का, तो हमने 1 साल का कैसे पे किया, हमने उसको कैश में पे किया। तो बताओ 1 साल का कितना, 3 साल का तो आपने ढूंढा है, यहाँ पे देखो 3 साल का आपने ढूंढा है 1,44,000, 1,44,000, 1,44,000 ढूंढा है आपने, यस और नो। तो 1 साल का कितना बताए, वेरी गुड तबीना, वेरी गुड प्रियंका, वेरी गुड स्नेहा, प्रणाली, प्रियंका, वेरी गुड। कितना होता है 1 साल का, वेरी गुड 48,000। मैंने आपको बोला ना स्टूडेंट्स, आप 6 लाख का 8% निकालोगे, खाली परसेंट मल्टीप्लाई बाय 3 नहीं करने का, 6 लाख का 8% निकालो, 6 लाख का 8%, 6 8 48,000 आता है, तो 48,000 1 ईयर का है। तो हमने 3 साल का देना था, पर हमने उसको मांडवली करते करते पटाते पटाते हमने कितने साल पर लेकर आ गए, उसको 1 साल पर लेकर आ गए। और 1 साल का ऋण हमने कैसे पे किया बच्चों, कैश में पे किया। बाकी 2 साल का हमको देना नहीं है, 2 साल का हमको देना नहीं है, 2 साल का हमको देना नहीं है, बराबर है क्या नहीं, यस और नो। चलिए, तो जो 2 साल का नहीं देना है हमको, 2 साल का हमको नहीं देना है, 2 साल का हमको जो नहीं देना है, उसका कोई जनरल एंट्री आएगा क्या, टेल मी फास्ट, उसका कोई जनरल एंट्री आएगा क्या, जो नहीं देने का है अपन को, नहीं आएगा, नो एंट्री, वेरी गुड, नहीं आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि वो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है, क्योंकि वो क्या है, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है, बराबर है क्या नहीं, यस और नो, क्योंकि वो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है, क्योंकि वो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है, क्योंकि वो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है, यस और नो। अच्छा, जो 1 साल का दे रहे हैं उसका जनरल एंट्री क्या आएगा, जो हम 1 साल का दे रहे हैं उसको 48,000, ठीक है, उसका जनरल एंट्री बताओ। जो 1 साल का हम दे रहे हैं, वर्किंग बनाने की जरूरत नहीं है, सिंपल चीजें समझ में आ जाती हैं। जो 1 साल का दे रहे हैं उसकी जनरल एंट्री क्या होगी बताओ, वेरी गुड, वेरी गुड तबीना, वेरी गुड यशवंत, वेरी गुड नेहा, नैना, वेरी गुड रोहित। क्या जनरल एंट्री होगी मेरे दोस्त, मेरे दोस्त की जनरल एंट्री क्या, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, वो कैश बोला पर आप बैंक बोलना, वेरी गुड, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, वेरी गुड, ठीक है, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितना 48,000, वेरी गुड, कितना 48,000, being 1 year's preference dividend paid, being 1 year, 1 year नहीं लिखा तो भी being सीधा सीधा लिखना, being arrears of preference dividend क्या किया हमने, पेड, बराबर है क्या नहीं, यस ऑन नो, अंडरस्टूड एवरीवन। चलो क्लियर हो गया सभी लोगों को, अंडरस्टूड एवरीवन, चलो कोई डाउट है किसी को, नहीं, चलो नेक्स्ट आते हैं हम, फटाफट से प्रॉब्लम खत्म होने के कागार पर आ गया है। आई विल सेंड यू द पीडीएफ, दोस्तों मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा, इसका कोई इश्यू नहीं है, लेकिन ये प्रॉब्लम मेरे को डिस्कस करना जरूरी है, क्योंकि जो अच्छे बच्चे हैं वो तो कर लेंगे, जो थोड़े से एवरेज उनको थोड़ा दिक्कत आ जाएगी, ठीक है, और मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत आए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, नंबर 5, सभी लोग ध्यान देंगे, नंबर 5, नंबर 5, ठीक है, क्या बोला है देखो नंबर 5 में, sundry creditors agreed to waive 30% of their claims, sundry creditors agreed to waive मतलब छोड़ने को तैयार हैं, waived मतलब छोड़ने को तैयार हैं, 30% ऑफ दियर क्लेम, अपने क्लेम का, अपने अमाउंट का, अपने क्लेम का, अपने अमाउंट का 30% छोड़ने को तैयार हैं, 30% छोड़ने को तैयार हैं, लेकिन आगे क्या बोला है गौर से देखो, एंड 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 दिख रहा है आपको, एंड यस और नो, क्या, टू एक्सेप्ट इक्विटी शेयर फॉर ₹30,000 फॉर पार्ट सेटलमेंट, कौन सा सेटलमेंट बोला है यहाँ पे, कौन सा सेटलमेंट बोला है यहाँ पे, पार्ट सेटलमेंट बोला है, गौर से देखिए कौन सा सेटलमेंट बोला है,
पार्ट सेटलमेंट, कौन सा सेटलमेंट बोला है? पार्ट सेटलमेंट, कौन सा सेटलमेंट बोला है? पार्ट सेटलमेंट ऑफ देयर रिन्यूड क्लेम, पार्ट सेटलमेंट ऑफ देयर रिन्यूड क्लेम, पार्ट सेटलमेंट ऑफ देयर रिन्यूड क्लेम, पार्ट सेटलमेंट ऑफ देयर रिन्यूड क्लेम। पहले मैं आपको उसका वर्किंग नोट बना के दिखाता हूं। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स अपने क्लेम के, अपने अमाउंट का, अपने दावे का 30% दावा छोड़ रहे हैं, और बाकी जो दावा बचा, बाकी जो क्लेम बचा, उसमें से 30,000 रुपए के लिए इक्विटी शेयर पार्ट सेटलमेंट, पार्ट मतलब कुछ हिस्से के लिए, बाकी उनका मतलब नया बैलेंस शीट में दिखेगा। ये हमने पहले भी किया हुआ है दोस्तों, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा देता हूं कैसे बनेगा ये। ठीक है, चलो नीचे मैं वर्किंग नोट बनाता हूं। सन्ड्री क्रेडिटर्स वर्किंग नोट नंबर 4। हाँ देखिए, सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स हमारा 1,80,000 था। सन्ड्री क्रेडिटर्स हमारा 1,80,000 है। ठीक है, क्या बोला इसमें से उन्होंने, इन्होंने इसमें से क्या बोला उन्होंने कि, समझाता हूं मैं क्या बोला इन्होंने। ठीक है, ठीक है, कितना परसेंट? सन्ड्री क्रेडिटर्स एग्री टू वेव 30% ऑफ देयर क्लेम। तो वेव कितना? 30%, दैट इज 1,80,000 का 30% कितना होता है? 1,80,000 का 30%, 54,000। वेरी गुड, छोड़ने को तैयार है। ये रिकॉर्डेड है, ये हमारी रिकॉर्डेड लायबिलिटी है दोस्तों, ये हमारी रिकॉर्डेड लायबिलिटी है। तो ये हमारा जो 30% लोग छोड़ रहे हैं, तो हमारी लायबिलिटी पैसे देने नहीं है अपने को, तो ये फायदा हो गया। तो ये जो फायदा है ये कहाँ जाएगा? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को जाएगा, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को जाएगा। किसको जाएगा? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को जाएगा। अब देखो, अब जो बच्चा छोड़ने के बाद उसको रिन्यूड क्लेम बोलते हैं, रिन्यूड। ठीक है, रिन्यूड क्लेम, दैट इज 1,80,000 में से 54,000 माइनस कर दो, 1,80,000 में से 54,000 माइनस कर दो। चलो बताओ। वेरी गुड, 1,26,000, 1,26,000 बराबर है। 1,26,000। अब इसमें से बराबर है कि नहीं? यस और नो? इसमें से ध्यान देना है अभी आपने, इसमें से क्या बोला है? कितने रुपए के लिए? कितने रुपए के लिए? ₹30,000 के लिए क्या ले रहे हैं ये लोग? इक्विटी शेयर्स। बराबर है कि नहीं? यस और नो? क्या ले रहे हैं ये लोग? इक्विटी शेयर्स। ठीक है, ऑफ रुपीज, चलो हाउ मच ईच? ऑफ रुपीज हाउ मच ईच? ₹30,000 ना? ऑफ रुपीज हाउ मच ईच? टेल मी फटाफट, ऑफ रुपीज हाउ मच ईच? कोई ने खाली बोला इक्विटी शेयर, पर इक्विटी शेयर कितने का है बताओ? हाउ मच ईच? इक्विटी शेयर्स ऑफ हाउ मच ईच? यशवंत सिंह, आपका जवाब थोड़ी देर में बताऊंगा मैं। ताहिर पूनावाला, आपका जवाब थोड़ी देर में बताऊंगा मैं। रोहित, ज्योति, धनंजय, अमन, फटाफट हाउ मच इच? आप पहले आंसर दो ना, मैं बताता हूं ना आपको।
वेरी 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 बैड। सुशांत चौथे ने जो आंसर दिया है 3 ईच, बराबर है क्या नहीं? देखो सबने 10 ईच बोला, ये दुनिया से अलग 3 ईच लिख रहा है ना? सब लोग 10 ईच लिख रहे हैं, और ये यश निकते भी 3 ईच लिख रहे हैं, दुनिया से अलग, अलग दुनिया के ये लोग। हाँ, कहां से भाई? एलियन के नातेवाईक के ये लोग, एलियन के एलियन। 3 ईच, सब लोग 10 ईच बोल रहे हैं, ये 3 ईच बोल रहे हैं। चलो फटाफट, अभी सभी लोगों का आंसर आना चाहिए, जल्दी आंसर, आई वांट द आंसर। हाउ मच ईच, हाउ मच ईच, हाउ मच ईच? अब मैं आपको बोलूं इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर दो लोगों ने ही दिया है, यश ने दिया है, यस और नो, और सुशांत चौथे ने दिया है 3 ईच। दिस इज द राइट आंसर। एलियन जानते हो सबसे बुद्धिमान होते हैं, इंसानों से भी बुद्धिमान एलियन है। एलियन इंसानों को कभी भी ढूंढ सकते हैं, कभी भी आते हैं पृथ्वी पे, पर आज तक हम नहीं ढूंढ पाए एलियन किधर है। बराबर है क्या नहीं? यस और नो? 3 ईच मेरे बच्चों, 3 ईच। आया ना? छोड़ आए हम वो गलियां, गेले ते दिवस राहिला फक्त आठवणी, होते 10 रुपयाचे ते शेअर, लक्षात घ्या, लक्षात घ्या. हो बघा इथं आता सर्वांनी, होते किती रुपयांचे शेअर? 10 रुपयांचे, आता किती झाले? 3. पहले 10 रुपए का था, अभी कितना हो गया? 3. बराबर है ना? नई नई शेयर्स का नया नया वैल्यू लेने का, समझा? अपन ने कितना कर दिया है? 10 का 3 कर दिया ना? एक बार आपने 10 का 3 कर दिया, इसके बाद जिसको भी शेयर आप दोगे, जिसको भी शेयर्स आप दोगे मेरे दोस्त, याद रखना 3 रुपीज का ही देना। कितने का देना? 3 रुपीज का ही देना। अंडरस्टूड एवरीवन? क्लियर हो गया सभी लोगों को? अंडरस्टूड और नॉट? तो राइट आंसर समझा? हमने 10 का 3 कर दिया, तो आगे से कंपनी सभी शेयर्स, सभी इक्विटी शेयर बाय डिफॉल्ट, ये डिफॉल्ट सेटिंग है, ये डिफॉल्ट सेटिंग है कि 3 रुपए का ही देना है, जिसको भी देना, चाहे कैश या काइंड। अंडरस्टूड एवरीवन? क्लियर हुआ सभी लोगों को? अंडरस्टूड एवरीवन? अरे पार्टली पेड क्या है? यस और नो? ठीक है, हाँ, तो 10 इंच 3 पेड अप ही बोलेंगे ना? 10 इंच 3 पेड अप, 10 इंच 3 पेड अप, तो आपने 10 बोला, तो मेन 3 है, तो 10 इंच 3 पेड अप, 10 इंच 3 पेड अप। अंडरस्टूड एवरीवन? जैसा आपका पहले का शेयर से वैसे ही देना है, कुछ नहीं बोला है तो 10 इंच 3 पेड अप, समझ में आया? आप लोगों ने 10 बोला, 10 तो है ठीक है, समझ, मेन क्या था? 3 इंच 3 पेड अप। क्लियर हो गया? चलो अंडरस्टूड एवरीवन? क्लियर हो गया? तो वो भी पार्टली पेड ही रहेगा, वो भी क्या रहेगा? पार्टली पेड ही रहेगा, वो भी क्या रहेगा? पार्टली पेड ही रहेगा। अंडरस्टूड एवरीवन? क्लियर हो गया? कुछ नहीं बोला है प्रॉब्लम में, इसलिए ये मैं मान के चल रहा हूं कि प्रॉब्लम में खाली क्या बोला है कि एक्सेप्ट इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹30,000 इन पार्ट सेटलमेंट ऑफ द रिन्यूड क्लेम। कितने रुपए का है बोला नहीं है, कितने रुपए का है बोला नहीं है। तो 10 इंच 3 पेड अप, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग आते हैं, यहाँ पे वापस से हमारे वर्किंग नोट में आते हैं दोस्तों हम लोग। तो क्या है यहाँ पे? ऑफ रुपीज, सॉरी, हाँ बरोबर, 10 ईच कॉमा ₹3 पेड अप। ठीक है, आप लोगों ने 10 इंच बराबर बोला, पर मेरे को मेन आंसर 3 सुनना था स्टूडेंट्स, 10 नहीं सुनना था मेरे को। आपने 10 इंच बराबर बोला था, पर मुझे आंसर 3 चाहिए था, ठीक है? 3। चलो अब बताओ मुझे, ठीक है, अब मुझे बताओ, समझ में आ गया सबको? ठीक है, ₹30,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 इंच ₹3 पेड अप। ओके, अब बताओ बैलेंस कितना बचा, रिमेनिंग कितना है बताओ? बैलेंस तो 126 में से 30 गया, 126 में से 30 गया, तो कितना आया? कितना आया? 96,000। ये कहाँ दिखेगा? न्यू बैलेंस शीट। कहाँ दिखेगा? न्यू बैलेंस शीट में। क्लियर हो गया सभी लोगों को? अंडरस्टूड एवरीवन? क्लियर हो गया? अरे यस और नो? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब मेरा एक सवाल है यहाँ पे, हाउ मेनी शेयर्स, हाउ मेनी शेयर्स, चलो बताओ, हाउ मेनी शेयर्स? 30,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 is ₹3 paid up. So tell me the number of shares. How many shares? Fast.
हाउ मेनी शेयर्स? 10,000 रॉन्ग आंसर है। योगराज का आंसर कितना आया? 3,000। ये भी रॉन्ग आंसर है। मैं क्यों बताऊं राइट आंसर अभी? पहले सब लोग बोल दो। से देखो, कभी भी याद रखो पेड अप वैल्यू से डिवाइड करने का। यस, 30,000 रुपीज 3 इंच के हिसाब से आया ना, है 10 का, पर पेड अप कितना है? 3। मतलब 30,000 रुपए आया है वो 3 रुपए के हिसाब से आया है। 30,000 रुपए आया है वो 3 रुपए के हिसाब से आया है। 30,000 रुपए जो आया है वो 3 रुपए के हिसाब से आया है। 30,000 रुपए जो आया है वो 3 रुपए के हिसाब से आया है। तो 30,000 को 3 से डिवाइड करो, कितना आता है? चलो देखते हैं। 3,000 राइट आंसर है। 10,000, समझा? तो यहां पे आपका आंसर आएगा 10,000 शेयर। समझ में आया? क्लियर हो गया सभी लोगों को? अंडरस्टूड और नॉट? हमेशा पेड अप से डिवाइड करने का। जब ऐसा गड़बड़ फंस गए ना आप, जब पार्टली पेड रहा, तो अगर आपको नंबर ऑफ शेयर ढूंढना है, समझो आपको पार्टली पेड दिया है और आपको नंबर ऑफ शेयर ढूंढना है। पार्टली पेड है, 10 इज 3 पेड है, पर आपको बोला कि नंबर ऑफ शेयर ढूंढो, नंबर ऑफ शेयर ढूंढो, तो क्या करने का? आपका जो अमाउंट है ना, उसको पेड अप वैल्यू से डिवाइड करने का। कि वो जो अमाउंट आई वो पेड के हिसाब से आई है ना बच्चों, है वो 10 का, पर पेड 3 है। मतलब जो 30,000 रुपए आया है वो 10 रुपए के हिसाब से नहीं आया, 3 रुपए के हिसाब से आया। तो 30,000 को 3 से डिवाइड कर दो तो आपको 10,000 शेयर्स मिल जाएंगे ऑटोमेटिक। क्लियर हो गया? तो ये कॉम्प्लिकेशन से प्रॉब्लम है। आपको मैंने होमवर्क दिया है, पर मेरे को ये चीजें बतानी पड़ेंगी दोस्तों, कि डायरेक्ट आपने सॉल्व किया रहेगा। आपने क्या किया रहेगा? खाली 30,000 है, उसके आगे इक्विटी शेयर्स लिखा रहेगा, पर वो इक्विटी शेयर्स कितने का है, क्या है नंबर, ये आपने दिमाग नहीं लगाया रहेगा। यस और नो? अरे हाँ या ना? तो ये सब चीजें मेरे को आपको बतानी पड़ती है दोस्तों। क्लियर हो गया सभी लोगों को? अंडरस्टूड एवरीवन? चलिए आगे बढ़ते हैं हम दोस्तों। तो समझ में आया है क्या? योगराज समझ में आया बेटा? यस, योगराज समझ में आया? धनंजय, रक्षित, ताहिर, समझा? कि जो भी अमाउंट आएगी वो पेड के हिसाब से आएगी ना बच्चों? यस नो? तब भी ना? रसिका, संस्कृति, ज्योति, समझ में आ गया, ठीक है। अयमन, अयमन समझ में आया बेटा? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, सभी लोगों को समझ में आया? सब लोग रिप्लाई दे रहे हैं? चलो ठीक है। चलो, अब इसका जन एंट्री, इसका जन एंट्री लिखेंगे हम। ठीक है, तो इसका जन एंट्री आएगा सैंड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। और याद रखना ये पार्ट सेटलमेंट है, इसने पूरा सेटलमेंट किए नहीं किया। नए बैलेंस में क्रेडिटर्स दिखेगा 96,000। सैंड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, जन एंट्री होगी इसकी। चलो फटाफट, वेरी गुड। प्रियंका, नेहा, सोनू, माहेश्वरी, स्वप्नाली, वेरी गुड, सबने आंसर दिया है। क्या जन एंट्री आएगा? सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट। थोड़ा सा खराब दिख रहा है ये डेबिट। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू कैपिटल। आज मैं आपको पूरा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट भी बना के दिखाऊंगा दोस्तों। ठीक है, तो अपने को बैलेंस शीट नहीं आता, अपने को एग्जाम में नोट्स टू अकाउंट आएगा। ठीक है, बैलेंस शीट में आपको बाद में सिखाऊंगा। ठीक है, सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू कैपिटल। अब ये पार्ट सेटलमेंट है, अमाउंट ना हमेशा रिवर्स भरने का, नीचे से ऊपर की तरफ आने का, नीचे से ऊपर की तरफ आने का। तो कैपिटल रिडक्शन को 54,000, इक्विटी शेयर कैपिटल का अमाउंट 30,000 और ये 84,000। अगर आप सीधा भरोगे तो आप गलत आंसर लिख दोगे। पार्ट सेटलमेंट में क्या करने का? नीचे से ऊपर अमाउंट भरने का। ठीक है, वेरी गुड स्नेहा गुप्ता, वेरी गुड महेश्वरी, तबिना, वेरी गुड। बीइंग
sundry creditors, sundry creditors settled in part, settled in part. अंडरस्टूड एवरीवन? आज मैं कैपिटल रिडक्शन, मैंने आपको बोला 1 से 3 लेक्चर है, तो सब जो 3 बजे तक आप मेरे साथ ही रहना है, यस और नो? ठीक है, उसके पहले हो जाएगा हमारा, लेकिन स्टूडेंट ठीक है, ऐसा ना चीजें आपके ऊपर छोड़ के कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चलो सैंड्री क्रेडिटर्स का भी किस्सा खत्म हो गया। नंबर 6, assets are revalued as under, assets are revalued as under। revalued as under का मतलब हमेशा याद रखना, ये उनकी न्यू वैल्यूज हैं, ये उनकी न्यू वैल्यूज हैं। ठीक है, बिल्डिंग का नया वैल्यू कहां दिखेगा बच्चों? न्यू वैल्यू, मतलब ये न्यू वैल्यूज कहां दिखेंगी? इट विल बी शोन इन, न्यू वैल्यूज विल बी शोन इन वेयर? न्यू बैलेंस शीट। नया वैल्यू कहां दिखेगा? नए बैलेंस शीट में दिखेगा। न्यू वैल्यूज कहां दिखेगा? नए बैलेंस शीट में दिखेगा। न्यू वैल्यूज कहां दिखेगा? नए बैलेंस शीट में दिखेगा। अंडरस्टूड एवरीवन? क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं हम दोस्तों। सबसे पहले बिल्डिंग 3.5 लाख, ठीक है, मैं आपको बिल्डिंग के बाजू में उसका ओल्ड वैल्यू लिख के दिखाता हूं। ठीक है, ओल्ड वैल्यू, ओल्ड वैल्यू, ओल्ड वैल्यू, ओल्ड वैल्यू, ओल्ड वैल्यू। ठीक है, क्या लिख रहा हूं दोस्तों मैं? ओल्ड वैल्यू। ठीक है, बिल्डिंग का बिल्डिंग का बिल्डिंग का पुराना वैल्यू है 3 lakhs। बिल्डिंग का पुराना वैल्यू है 3 lakhs। प्लांट एंड मशीनरी का पुराना वैल्यू है 3 lakhs। आपको बार बार पेज घुमाना नहीं पड़े, इसलिए मैं यहां लिख रहा हूं। फिर फर्नीचर का पुराना वैल्यू है 1 lakhs। आपने ऐसा लिखना नहीं, आपने खाली बैलेंस की, अभी आप मैं घुमाऊंगा स्क्रॉल करूंगा तो आपको दिखेगा नहीं ना। ठीक है, चलो ठीक है। फिर स्टॉक का पुराना वैल्यू है 1,50,000। चलो, सन्ड्री डेटर्स का वैल्यू है 75,000। ठीक है, अब मुझे बताइए गौर से, बिल्डिंग का नया वैल्यू 3.5 लाख, पुराना 3, तो 3 लाख का 3.5 लाख हुआ। 3 लाख का 3.5 लाख हुआ, बढ़ गया या कम हुआ? इंक्रीज या डिक्रीज? खाली बताओ, इंक्रीज या डिक्रीज? ओ क्या लिख रही है प्रियंका गुप्ता जी? डिक्रीज कैसे हुआ? पुराना 3 लाख, पहले मेरा वजन 80 किलो था, अब मेरा वजन 70 हो गया, तो कम हुआ। पहले मेरा वजन 60 किलो था, अब मेरा वजन 70 किलो हो गया, तो बढ़ गया ना भाई? ऐसा नो टीवी में देखते हैं कि नहीं? यश निकते, इंक्रीज डिक्रीज, क्या मेरे को ही समझ में नहीं आ रहा है। कुछ लोग डिक्रीज बोल रहे, कुछ लोग इंक्रीज बोल रहे हैं। सूरज जायसवाल, डिक्रीज हो गया। 3 लाख का 3.5 लाख हो गया। 3 लाख का 3.5 लाख हो गया। 3 लाख का 3.5 लाख हो गया। हाँ, इंक्रीज हुआ ना? यस और नो? हाँ, इंक्रीज हो गया। क्या हो गया? इंक्रीज, इंक्रीज बाय 50,000। बरोबर है क्या नहीं? यस और नो? हाँ। बिल्डिंग, बिल्डिंग 3 का 2.5 हो गया, क्या हो गया? डिक्रीज बाय 50,000। 1 लाख का 80,000 हो गया, डिक्रीज बाय 20,000। 1.5 लाख का 1 लाख हो गया, डिक्रीज बाय 50,000। 75 का 70 हो गया, डिक्रीज बाय 5,000। यस और नो? अरे हाँ या ना? चलो, अब आपके सामने मैंने सब लिख दिया है, देखो। चलिए, तो आप डायरेक्ट भी जज कर सकते थे कि मैं स्क्रॉल नहीं करना चाहता था, आपको दिखाना था सामने सामने लिख के। पुराने से नया अगर बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है तो फायदा, और कम हो रहा है तो नुकसान। तो खाली बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ गया है 50,000 से, बाकी सबका क्या हो गया? कम हो गया। बाकी सबका क्या हो गया? कम हो गया। बाकी सबका क्या हो गया? कम हो गया। चलो, तो बिल्डिंग का बढ़ गया है और बाकी सबका कम हो गया है। ठीक है, चलो हम इसका जन एंट्री लिखेंगे पहले हम लोग। तो प्लांट, बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ गया है, बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ गया है। चलो, तो 31st,
बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट being increase in the value बराबर है ना? कितना? 50,000 चलो क्लियर। नेक्स्ट, ठीक है। अब जिनका कम हो गया, हाँ, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट टू फर्नीचर अकाउंट टू स्टॉक अकाउंट टू सन्ड्री डेटर्स अकाउंट। क्लियर, ठीक है। चलो अमाउंट भरते हैं हम लोग, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी का 50,000 बराबर है क्या नहीं? यस और नो? वेरी गुड। माई फर्नीचर का 20,000, स्टॉक का 50,000 और इसका 5,000 दिखा दो मैं आपको, देखो। देखो 50, 20, 50 दिख रहा है आप सबको? देखिए यहाँ पे ये इंक्रीज हो गया था, बराबर है क्या नहीं? यस और नो? है ना? और देखो ये सब डिक्रीज हो गया, 50, 20, 50, 5 दिख रहा है सबको? यस और नो? क्लियर। चलो टोटल कितना होता है इसका? अजल पावर, वेरी गुड, 1,25,000। Decrease in the value, decrease in the value of asset। ठीक है, ये इंक्रीज हो गया और ये क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। चलो यहाँ तक समझ में आया सभी लोगों को? फास्ट खत्म होने आ गया प्रॉब्लम से। एक प्रॉब्लम को तो आराम से 1.5 आवर लगता ही है, ठीक है। अब हमारा अगला है, खत्म ही हो गया है। Intangible and fictitious assets are to be written off। Intangible and fictitious assets, तो आपको याद होगा, देखो गुडविल है, पेटेंट्स एंड कॉपीराइट्स है, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस 60, 40, 35 बराबर है ना? गुडविल है, देख सकते हैं आप लोग, गुडविल हो गया एक, पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क हो गया, डिस्काउंट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक्यूमुलेटेड लॉस है, वो कंपलसरी राइट ऑफ करना पड़ता है, बोला रहे या नहीं भी बोला रहे, ठीक है। बोला रहे या नहीं बोला रहे फिर भी राइट ऑफ करना ही पड़ेगा, ठीक है। चलो इसकी जर्नल एंट्री लिखते हैं हम लोग दोस्तों। तो 31st, चलो वेरी गुड नेहा। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, कैपिटल रिडक्शन
account debit to goodwill account to goodwill के बाद patents and trademarks account to discount on debentures account to प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बराबर है क्या नहीं? यस सामने। चलो गुडविल चलो वेरी गुड। गुडविल का अमाउंट है 60,000, 40,000, क्या 30,000 और 5 lakhs। तो हो गया कुल मिलाकर 6,30,000। नरेशन being intangible and fictitious assets written off। ठीक है। श्रेयस नायर डिक्रीज नहीं हुआ बेटा, ये श्रेयस नायर ये हमने राइट ऑफ कर दिया क्योंकि ये इंटेंजिबल एसेट है, किधर बाजार में बिकने वाले भी नहीं और लॉस मेकिंग कंपनी है, तो इनका कोई यूज भी नहीं है। समझा? ठीक है। चलो सब कुछ हो गया है, देख लेते हैं हम लोग एक बार। चलो ये वाला भी हो गया मेरे दोस्तों। ठीक है। चलो फटाफट इसके बाद और एक प्रॉब्लम डिस्कस करना है अपने को। ठीक है। चलो अब क्या बोला है नीचे, खत्म हो गया प्रॉब्लम बच्चों। देखो 5 जने एंट्रीज प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। बैलेंस शीट नहीं बनाएंगे हम, नोट्स टू अकाउंट बनाएंगे। हम बैलेंस शीट नहीं बनाएंगे, हम नोट्स टू अकाउंट बनाएंगे। शेयर कैपिटल रिजर्व सरप्लस, शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, क्लियर हो गया। दो प्रॉब्लम का बनाना है मेरे को, इसके पहले वाले प्रॉब्लम का और इसका भी बनाऊंगा। चलो पहले हम अब बनाते हैं, एक लास्ट एंट्री रह गई है हमारी। ठीक है, वो मैं बताऊंगा। ठीक है, अब मैं बनाने जा रहा हूं दोस्तों, मैं लास्ट टाइम पे आपको दिया था बनाने के लिए, और बहुत सारे लोगों को इसमें इश्यूज था, पोस्टिंग में थोड़ा सा इश्यूज था दोस्तों, इसलिए मैं खुद बता देता हूँ। चलो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, डेबिट क्रेडिट। ठीक है, यूटिलाइजेशन रुपीज, सैक्रिफाइस रुपीज। ठीक है, यूटिलाइजेशन रुपीज, सैक्रिफाइस रुपीज। वेरी गुड ताहिर, प्रियंका, आप लोगों ने आंसर दे दिया है। स्वप्ना ने भी आंसर दे दिया, नैना ने भी दे दिया है, प्रणाली ने भी दे दिया है, सूरज, वेरी गुड।
अमाउंट बता, लेकिन देखते हैं हम आपका आंसर 51,000 राइट है क्या नहीं। तो इसमें डायरेक्ट कोई भी ढूंढ लेगा डायरेक्ट, लेकिन अपने को पता है जिसमें ढूंढने आना चाहिए, ठीक है। अब बहुत ध्यान से देखना, हमने कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाया, तो जिस जन एंट्री में कैपिटल रिडक्शन उसी को हाथ लगाने का, ठीक है। चलो हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से। देखो यहां से जन एंट्री स्टार्ट हो गई है, ठीक है। देखो यहाँ पे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट है, कितना है 3 lakhs। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट है 3.5 लाख। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट है 75,000। अपोजिट नाम को, अभी देखो टू कैपिटल रिडक्शन है ना बेटा, टू मतलब वो क्रेडिट है, टू मतलब ये क्या है, क्रेडिट है। टू मतलब क्या है, ये क्रेडिट है। तो हमको डेबिट वाला उठाना पड़ेगा, किसको, आपने पोस्टिंग किया हुआ है तो डेबिट वाला उठाना पड़ेगा हमको, किसको उठाना पड़ेगा, डेबिट वाला उठाना पड़ेगा। तो देखो इसके अपोजिट में 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है। नाम किसी का भी लिखो, दाम कैपिटल रिडक्शन का होना चाहिए। नाम किसी का भी लिखो, दाम कैपिटल रिडक्शन का होना चाहिए। नाम किसी का भी लिखो, दाम कैपिटल रिडक्शन का होना चाहिए। तो डेबिट में देखो, ये अपोजिट में देखो, इसके अपोजिट में देखो, ध्यान दो, ये इसका अपोजिट हुआ। क्रेडिट का अपोजिट डेबिट होता है, क्रेडिट का अपोजिट क्रेडिट नहीं, क्रेडिट क्रेडिट भाई भाई, डेबिट डेबिट भाई भाई। आजू बाजू लोगों नहीं, सामने वाले को उठाना है। मेरे सामने वाली खिड़की में और मेरे बाजू वाली खिड़की में यस और नो फर्क होता है। बाजू वाली खिड़की और सामने वाली खिड़की में फर्क होता है, तो हमको सामने वाली खिड़की में देखना है, बराबर है क्या नहीं, यस और नो, बाजू वाली के नहीं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग, ठीक है। 8 डेबिट तो कहाँ लेना है, क्रेडिट में, बाय 8% बाय इक्विटी शेयर कैपिटल बाय 5% डिबेंचर्स, ठीक है। मैं एक साथ देखता हूँ, 3, 3.5, 75 बाय 8 बाय इक्विटी बाय 5% डिबेंचर्स। ध्यान से देखिए मैं कैसे लिख रहा हूँ दोस्तों, बाय 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट बाय इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट बाय 5%, मैंने सब देख लिया पहले फटाफट इसलिए, डिबेंचर्स अकाउंट, बराबर है, ऐसा नो। अब इसका अमाउंट भी देख लेते हैं हम लोग, कितना अमाउंट मैंने ढूंढा था, देखा 3, 3.5, 75,000, 3, 3.5, 75,000, ठीक है। 3 लाख, 3.5 लाख, 75,000। देखो कैसा है कि लास्ट वाले प्रॉब्लम मैंने आपको बनाने को दिया था स्टूडेंट्स, बराबर है क्या नहीं। चलो समझ में आया कैसे है। चलो अब हम आगे आते हैं दोस्तों, ठीक है। देखो कैपिटल कैपिटल, देखो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट दिख रहा है 25,000, डेबिट में है तो ये क्रेडिट वाले को उठाने का, बराबर है। तो डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, डेबिट तो कहाँ आएगा, जो डेबिट में है, जो जर्नल एंट्री में डेबिट होता है वो लेजर में क्रेडिट, तो बाय डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे देखो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट है, ध्यान से देख रहे हैं आप लोग, इसके अपोजिट वाले को उठाने का, बराबर है क्या नहीं, यस और नो। इसके अपोजिट देखो सन्ड्री क्रेडिटर्स है, इसके अपोजिट सन्ड्री डेटर्स है, इसके अपोजिट में बैंक है। देखो ध्यान से देखो मैं कैसे दिखता हूँ, ठीक है। चलो तो डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, डेबिट में तो कहाँ लिखोगे, क्रेडिट में, बाय बाय डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट 25,000 हो गया, ठीक है। चलो वेरी गुड। अब वापस से आते हैं हम जर्नल एंट्री पे। कैपिटेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो आप टू बैंक, टू मतलब क्रेडिट, क्रेडिट में तो डेबिट में आएगा, तो डेबिट में लिखेंगे हम टू, टू बैंक, टू बैंक 48,000, ठीक है, डेबिट साइड में
टू बैंक अकाउंट 48,000। ठीक है, सब लोग देखते चलिए दोस्तों। और यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट में, तो डेबिट में तो कहाँ जाएगा, क्रेडिट में 54,000 बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट 54,000 बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट ना, सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट कितना 54,000। ठीक है, 54,000। ठीक है, चलो ये भी हो गया हमारा, ध्यान से। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, बराबर है क्या नहीं। तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट है, अपोजिट वाले को उठाने का, यस और नो, डेबिट है तो कहाँ लिखो, क्रेडिट में। बाय बिल्डिंग अकाउंट 50,000 बाय बिल्डिंग अकाउंट 50,000। ये मेरे को एक ही बार बताना है दोस्तों, बार बार तो बताना है नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे तो सारी हो गई है हमारी। अब यहाँ पे गौर से देखिएगा, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट 1,25,000। अब जब सभी इसके अपोजिट में, देखो टू 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 टू, एक दो तीन चार, चारों इसके अपोजिट में, टू मतलब क्रेडिट में, तो चारों क्रेडिट में, तो चारों को उठा के डेबिट में लिखने का और अमाउंट ये लेने का जो वाला। क्लियर हो गया सभी लोगों को। ठीक है, कि आप खाली एक ही अमाउंट, क्योंकि नाम चार है, चार नाम उसके अपोजिट में, तो अमाउंट भी चार होनी चाहिए ना। ठीक है, तो टू प्लांट एंड मशीनरी, टू फर्नीचर, टू स्टॉक, टू सन्ड्री डेटर्स क्रेडिट में है, तो हम डेबिट में लिखेंगे। टू प्लांट एंड मशीनरी, टू फर्नीचर। बहुत सारे लोग ने मुझे इसका डाउट पूछा था लास्ट। ठीक है, टू स्टॉक अकाउंट, टू सन्ड्री डेटर्स अकाउंट। ठीक है, जितने नाम उसके अपोजिट में सबको उठाने का, सबके सब क्रेडिट में तो डेबिट में लिखेंगे। ठीक है, और चार नाम उठाए तो अमाउंट भी चार। ठीक है, तो उनका जो अमाउंट था वो लेंगे हम लोग। ठीक है, चलो तो यहाँ पे हम लोग आते हैं दोस्तों फटाफट। ठीक है, चलिए प्लांट एंड मशीनरी, यहाँ पे अमाउंट जर्नल एंट्रीज है, देखो हमारे सामने 50 20 55। चलो 50 20 55,000। क्लियर हो गया सभी लोगों को। ठीक है, देखो डाउट नहीं रहना चाहिए आपके मन में कोई भी कि सर ने ये चीज बताया नहीं हमको, हमको बोला तुम खुद सॉल्व करो। ठीक है, जिनको आता है अच्छी बात है, जिनको नहीं उनको भी हमको सिखाना पड़ता है बेटा। सभी को आना चाहिए एग्जाम में, सभी को अच्छे मार्क्स आने चाहिए। चलो अब यहाँ पे देखो, ठीक है ये हो गया। अब यहाँ पे ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भी कैपिटेशन अकाउंट डेबिट है, और इसके अपोजिट में देखो कितने नाम है, एक दो तीन चार, तो चारों उसके क्रेडिट में, टू 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 टू, तो कहाँ आएंगे, डेबिट में आएंगे। ठीक है, चलो लिखते हैं हम लोग, टू गुडविल, टू पेटेंट्स, टू डिस्काउंट। ठीक है, टू गुडविल अकाउंट
टू पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क्स अकाउंट, टू डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चलो, गुडविल का अमाउंट 60,000 था, 40,000 था, 30,000 था, और ये था 5 लाख। ठीक है दोस्तों, देखिए ये भी हो गया पोस्टिंग हमारा। चलो ठीक है, क्लियर हो गया सबको, अंडरस्टूड एवरीवन। चलो अब हम इसको क्लोज करेंगे। ठीक है, चलो ठीक है, टोटल टोटल। ठीक है, चलो चलो इसका डेबिट साइड, क्रेडिट साइड का है 8,54,000, और क्रेडिट साइड का है 8,03,000। तो ज्यादा में से कम है, जो कॉमन जो हाईएस्ट होती है वही रहती है, 8,54,000, 8,54,000, ये इसमें माइनस कर देंगे हम लोग। चलो बताओ फटाफट। टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट स्टार, बैलेंसिंग फिगर है कितना है बच्चों, 51,000। समझ में आया? लास्ट जो मैंने प्रॉब्लम दिया था वो भी ऐसी ही था, होमवर्क जो बहुत सारे लोग स्टार्टिंग में आके चिल्ला रहे थे, होमवर्क है, सॉल्व किया। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन बाकी लोगों को बताना है, मेरा काम है बच्चों। ठीक है, अब इसकी जन एंट्री आएगी। अब इसकी जन एंट्री कैसे आएगी देखो, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, समझ में आया सभी लोगों को? यही हमारी फाइनल एंट्री होती है। ठीक है, हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, तो जनरेटरी मिल गई 51,000। बहुत सारे लोगों ने डायरेक्ट ढूंढ लिया था। ठीक है, डायरेक्ट ढूंढ सकते हैं हम लोग, पर ये अकाउंट बनाना पड़ेगा अपने को, एग्जाम में कंपलसरी अकाउंट बनाना पड़ता है। कैपिटल रिडक्शन, और इसका क्रेडिट साइड ही हमेशा ज्यादा रहेगा, या तो जीरो होगा, दोनों साइड बराबर। तो डेबिट साइड कभी ज्यादा नहीं होगा, अगर डेबिट साइड ज्यादा तो कुछ तो गड़बड़ हो गया है हमारा। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 51, बैलेंस ट्रांसफर। ठीक है, अब जन एंट्री कॉलम का टोटल ले लेंगे हम लोग।
जन एंट्री कॉलम का टोटल बताइए। नहीं, क्रेडिट में सोहम बेटा क्रेडिट में नहीं आएगा, क्योंकि सैक्रिफाइस सैक्रिफाइस मतलब हमारे कंपनी का समझ लो एक प्रकार की कमाई है, और यूटिलाइजेशन मतलब एक प्रकार का हमारा खर्चा है समझ लो। तो हम हमारे कमाई से ज्यादा खर्चा नहीं कर सकते ना। अगर मेरे जेब में 1 रुपया है तो मैं 1 रुपया ही खर्चा करूंगा, या 8 आना करूंगा, या 90 पैसा करूंगा, बराबर है क्या नहीं? यस, क्योंकि ऑलरेडी कंपनी लॉस में है, तो वो अपने कमाई से ज्यादा खर्चा करेगा नहीं। तो सैक्रिफाइस से ज्यादा नहीं हो सकता। हाँ, सैक्रिफाइस के इक्वल हो सकता है यूटिलाइजेशन, या यूटिलाइजेशन कम हो सकता है, पर उससे ज्यादा नहीं हो सकता। अंडरस्टूड एवरीवन? समझ में आई बात सभी लोगों को? अंडरस्टूड और नॉट? चलिए, कितना है नैना? 22,63,000। 22,63,000, ठीक है। तो समझ में आया मैंने कैसे बनाया दोस्तों? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट देखा आपने मैंने कैसे बनाया है? तो स्वप्नाली, भाग्यश्री, ठीक है, रोहित, रचित, काजल, यस स्वप्नाली, समझ में आया सबको? आयशा, आयमन, रेशमा, ताहिर, ज्योति, साक्षी, महेश्वरी, समझ में आया सबको? यस। चलो, अंडरस्टूड एवरीवन? एवरीवन अंडरस्टूड, ठीक है, वेरी गुड। चलो, मैंने सेंड किया बेटा ग्रुप में आयमन, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे आपका प्रॉब्लम खत्म होता है, मैं इसका पीडीएफ भेज दूंगा, स्टूडेंट्स क्वेश्चन भी भेज दूंगा, पूरा ये पीडीएफ। कोई डाउट नहीं है ना आप लोगों को? एनीवन हैविंग डाउट्स? किसी को डाउट्स नहीं है? ठीक है। सो कल 1 बजे हम लोग, मैं आपको बताऊँ आप, मैं अगला प्रॉब्लम कौन सा लेने वाला हूँ। अगला प्रॉब्लम में प्रॉब्लम नंबर नोट्स में का 17 लेने वाला हूँ। इसका मैं नोट्स टू अकाउंट बनाऊंगा, अभी नहीं, बाद में बनाऊंगा, ठीक है। नोट्स टू अकाउंट में शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, यानी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बनाना है, ठीक है। तो वो अभी भी बना सकते हैं हम लोग, कोई इश्यू नहीं है। इक्विटी शेयर कैपिटल जो जो नया नया है चेंज हो वही लेना है हमको, ठीक है। क्लियर हो गया सभी लोगों को? आप इस प्रॉब्लम को पहले आज लिखोगे अच्छे से, फिर मैं कल इसका नोट्स टू अकाउंट बनाऊंगा, इसका भी नोट्स टू अकाउंट बनाऊंगा, और इसके पहले वाला प्रॉब्लम का भी नोट्स टू अकाउंट और कैपिटलेशन अकाउंट बनाऊंगा, ठीक है। फिर हम नया प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे, प्रॉब्लम नंबर 17। ओके, अंडरस्टूड एवरीवन? ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है।